मेरा यहाँ को कोई इरादो कदे थोको नहीं कि मैं कभी चुनाव लड़ूं या राजनीति में आऊँ। अब मेरे भी यहाँ होगी कि अब मैंने आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। मुबारक साहब, मैं शायद मेरी नज़र में राजस्थान के इतिहास में पहला सरपंच को प्रतिनिधि हूँ, कैंडिडेट हूँ जो घोषणा पत्र के साथ और चुनाव मैदान में आया हूँ। जातीय समीकरण हमारे गांव में काम ही कौन करे, हमारे गांव में तो काम करे सिर्फ इंसान। ईद की सजावट मंदिर के ऊपर चलती है मेरे गांव में। लगभग 50 आदमी, 50 परिवार इससे परेशान होकर विस्थापित हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पंचायत चुनाव 2026 की सरगर्मियां गांवों में तेज हैं और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के नुआ गांव में। काफी मशहूर और मारूफ ये गांव है। अगर गांव की महिमा के बारे में अगर बात करने लगेंगे तो वक्त बहुत चला जाएगा, उस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे नुआ गांव के फ्यूचर को लेकर। पंचायत प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो भविष्य में पंचायत का, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने गांव को, अपनी पंचायत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ है जनाब गुलजार खां फौजी। प्यार से आपको गुलजार फौजी के नाम से जाना जाता है। गुलजार खां फौजी वल्द जनाब हाजी नवाब अली खां साहब के आज जी में के आई के ग्राम पंचायत को प्रतिनिधि बनना है अपन है या ग्राम पंचायत के चुनाव में जाना है, इसके पीछे क्या सोच है आपकी? साहब एक्चुअली तो के मन 13 साल होगी लगभग पेंशन आया फौज से। और मेरा यहाँ को कोई इरादो कदे थोको नहीं कि मैं कभी चुनाव लड़ूं या राजनीति में आऊँ। या जरूर थी कि मेरे में ये शौक मान लो, पैशन मान लो कि मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं कुछ सक्षम हूँ तो मैं कुछ दे के जाऊँ समाज ने, गाँव ने, जो भी है मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि। तो बस एक दिशा में चल रहे हो। तो मैं तो नॉर्मल मेरे से जितना जो कुछ भी हो आज तक मैं करता आ रहा हूँ। तो पिछले 13 साल से, अब पिछले 2-3 साल से यह स्थिति आ गई कि गांव की स्थिति दयनीय थी। जिस स्थिति में गांव में होना चाहिए, गांव ने, हमारा गांव जानो मानो अच्छी पहचान को गांव है। कैप्टन अयूब खां के गांव के नाम से पहचान है। गांव ने जो पहचान मिलनी चाहिए थी वह मिली को नहीं आज तक। अब मेरे भी यहाँ होगी कि अब मैंने आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज तक जो उम्मीद थी वो हो को लिखित में दी है या कैमरे के सामने आप वादा कर रहे हो? मैं साहब मुबारक साहब, मैं शायद मेरी नज़र में राजस्थान के इतिहास में पहला सरपंच को प्रतिनिधि हूँ, कैंडिडेट हूँ जो घोषणा पत्र के साथ और चुनाव मैदान में आया हूँ। ये मेरा घोषणा पत्र है। पिछले 2.5 साल में मैंने जिस दिन घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा, घोषणा पत्र के साथ में चुनाव लड़ने की घोषणा की मैंने। मेरा विजन है, मैं ये काम करूंगा। और ये विजन ऐसे नहीं कि मैंने कोई चाय की थड़ी पे बैठ के बता दिया किसी को। मैं ये घोषणा पत्र नुआ पंचायत के प्रत्येक घर में जाता हूँ, उनको दे के आता हूँ, उनको बता के आता हूँ कि मैं पंचायत में सरपंच बनूंगा तो ये काम करूंगा। और हर काम का टाइम आगे चलो। मेरा वादा है कि घर घर कचरा संग्रहण। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बढ़ती आबादी के मायने का। आज कचरो फेंकने के लिए पहले कुल्डी होया करती, लेकिन आजकल जगह लोग आंगन बच्ची को नहीं। मेरी खुद की प्रॉब्लम है या मेरे घर से शुरुआत है। और मैंने बेरो क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर अगर मैं सरपंच बनूँ तो 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ को काम कर दूंगा कि हर घर से कचरो संग्रहण होगा। CCTV कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से आजकल जिस हिसाब से वारदात हो रही हैं हर गाँव के नुक्कड़ पर, गली में, और CCTV कैमरा लगवाऊँगा 3 महीना के अंदर अंदर। स्ट्रीट लाइटें 6 महीने के अंदर, पूरे गांव में नाली का निर्माण 9 महीने के अंदर, सार्वजनिक शौचालय सभी बस स्टॉप पे 12 महीने के अंदर। गंदे पानी की निकासी हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है, गंदे पानी की। और ये मेरे पैदाइश के टाइम से है, लगभग 45 साल से देख रहे हैं हम। इसका समाधान है 2 साल के अंदर अंदर इसका स्थायी समाधान। भी के बाद में मेरे को वादा है गाँव से एक गौशाला को निर्माण, यहाँ को निर्माण के पूरे राजस्थान में हाईटेक गौशाला के नाम से जानी जाएगा। और गौशाला के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मेरी इच्छा है मेरे दिल से भी कि मैं वो काम बहुत अच्छी ढंग से करूँगा। नियमित रूप से गांव की मुख्य सड़क की साफ सफाई, ज़्यादा नहीं तो 2 कर्मचारी तो मैं पक्का परमानेंट रखूँगा। जगह सिर्फ रोड के ऊपर ही नाली साफ़ करेंगे और रोड की बाहरी निकालेंगे, बाजार में साफ सफाई रखेंगे। पट्टा विहीन भूमि, आज की कंडीशन में पट्टे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों ने इतनी मुसीबतें झेलनी पड़े हैं कि एक आम आदमी पट्टे की जटिल प्रक्रिया पूरी करी कौन पावे। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि इसके लिए कुछ आसान करवा सकूँ। प्रत्येक सरकारी योजना को जो फ़ायदा है वो हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाना वो मेरा मकसद है। और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से, हमारी पंचायत में लगभग 8000 के करीब वोट हैं। और गाँव के सागे 3 छोटा गाँव और जुड़ रहे हैं। अमीरवास है, श्यामपुरा है, कमल नगर, नौजी की रानी है। तो ये गांव में ही है, हमारी पंचायत में शामिल है। खूब बड़ी पंचायत है, झुंझुनू जिले की शायद दूसरी तीसरी बड़ी पंचायत है। जातीय समीकरण की बात बहुत हो, चुनाव जातिवाद बेचा चल साहब। हमारे गांव में वो नाम कदे कौन चलो, मैं तो जलमिया जब से वो नाम सुनया को नहीं।
और यहाँ की स्थिति कदे देखा को नहीं। हमारे गाँव में तो आज भी गुआड़ में जैसे थे बेरो कौन पाड़ोगा कि कौन बैठे 10 आदमी बैठा हो तो छांटी कौन सकोगे कि मान कोई मियो बैठे, एक ठाकर बैठे, एक ब्राह्मण बैठे, जाट बैठे। जातीय समीकरण हमारे गांव में काम ही कौन करे। हमारे गांव में तो काम करे सिर्फ इंसान, इंसानियत के ऊपर वोट मिले भी जो भी की कार्यवाही है भी के ऊपर ही वोट मिले। कोई जातीय समीकरण कदे ही काम कौन करें। और न मैं जातीय समीकरण आई कदे बात करूँ और न मैंने ये बात करने पसंद आवे। 13 साल में के था को कार्य योजना रही। मुबारक साहब देखो मैं बोलूँगा तो कि बड़ी बात लगेगी, अच्छी बात भी कौन लगेगी। गांव में फिरो, गांव में जब भी थाने कोई मिले थे पूछ लियो मेरे बारे में। पिछली 13 साल में मेरा सबसे बड़ा काम तो ये रहा कि मैं गांव का मैंने जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो आज के ज़माने में ज़रूरत है, सबसे पहले मैं ये काम आज 13 साल से करता आ रहा हूँ कि लोगों ने एक दूसरे से जोड़ के रखूँ, बस मिलाप रखूँ और बाकी कोई दुख मुसीबत में काम आना हो। मैं हमेशा मेरा मकसद ये रहा कि मैं एक कॉल पर हाजिर हो जाऊँ। दूसरी बात, इच्छा मेरी सदा से थी कि भाई मैं सक्षम हूँ तो मैं कुछ समाज के लिए, गांव के लिए कुछ करूँ। आज जगह जगह आप देखो बेंच मिल जाएंगी आपको, सीमेंटेड बेंचें मिलेंगी हर स्टैंड के ऊपर। वहाँ भी जहाँ पे मेरे को कोई वोट नहीं लेने, वोट लेने का तो इरादा मेरा एक्चुअली 2 साल में 3 साल में हुआ है चुनाव लड़ने का। पहले मेरे तो कोई राजनीति से कोई लेन देन ही कौन था। मकसद ये था कि बस कुछ करता रहूँ। जगह जगह CCTV कैमरा लगवाए हैं, जगह जगह बेंच रखवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं। आज मेरे गाँव के इतिहास में आज़ादी के बाद, मेरे आने के बाद पहली बार मेरे गांव के बाजार में आप पूछना किसी को, गांव वालों को, कि दीपावली के ऊपर और ईद के ऊपर जो रौनक आज नजर आ रही है कभी 70 साल में किसी ने देखी या सुनी है तो बताओ आप मेरे को। मैं पूरा गांव सजाता हूँ दीपावली और ईद के ऊपर और हर धर्म के ऊपर ये कोशिश करता हूँ कि मेरे गाँव की अलग पहचान दिखाई दे, सांप्रदायिक सौहार्द दिखाई दे। मंदिर है एक गाँव के बीच में, एकदम ईद की सजावट मंदिर के ऊपर चलती है मेरे गाँव में। इससे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द तो कोई होगा ही नहीं। एक ही है क्या घोषणा पत्र आपका? साहब मेरे पास एक दूसरा घोषणा पत्र मैंने अपनी माताओं बहनों के लिए निकाला है। और ये मैं 2 घोषणा पत्र है। 2 घोषणा पत्र हैं, एक पूरे गांव के लिए, एक मेरे माताओं और बहनों के लिए अलग से है। मुद्दों पे चुनाव लड़े, जातीय समीकरणों पे चुनाव लड़ने की थोड़ी दूरी बनाएं। और माताओं बहनों के लिए मेरा स्पेशली है, महिलाओं के लिए प्रसव काल में मैं फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराऊंगा। महिलाओं के लिए हर बस स्टैंड पे अलग शौचालय की व्यवस्था करवाऊंगा। ईद और दिवाली पे एक गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू करूंगा मेरे गांव से झुंझुनू जब भी आना जाना हो, जिला मुख्यालय तक, और उनको फ्री बस सेवा मुहैया करूंगा। 365 दिन फ्री बस हमेशा, जब एक बस जाएगी रहेगी वो। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ये बस सेवा दूंगा उनको। मैं चुनाव से ही रिलेटेड नहीं है ये चीज, कुछ चीजें चुनाव से ऊपर भी है कि मैं जीऊंगा तब तक ये काम करूंगा, चाहे आप मेरे को चुनाव में हराएं या जिताएं, मेरे को वोट दें या न दें। इसके अलावा विधवा और जरूरतमंद माताओं बहनों को मैं सालाना 12,000 रुपये पेंशन दूंगा। उनको लगता है कि यार ये वादे हैं और सिर्फ वादे ही हैं, नहीं ये वादे मैं किसी सरकार से या CM से पूछ। हाँ, यही मैं पूछ रहा था कि बजट का तो इश्यू आएगा। मैं बजट के ऊपर बात ही कौन करूँ, मैंने बेरो ही को नहीं बजट आओगे कितो और कद आओगे क्या लगाऊंगा। ए जो वादा करें ए मैं मेरे दम पर करे ही, मैंने बेरो आने में क्या पूरा करूंगा। मैं सरकार कन जो ला सकूंगा अभी का मैंने भी मैं सक्षम हूँ, मैंने बेरो कठों क्या लेना है। न तो मैं कोई पार्टीबाजी करूँ, न मैंने कोई नाक को सवाल बनाऊँ। मैं तो कोई का भी पग पकड़ लूँ, चाहे प्रधान हो, MLA हो, MP हो, कोई सी सरकार को हो, मैंने बेरो काम लेना है तो मैं लाऊंगा। नहीं ला सके तो मेरी जेब से 4 रुपया लगाना पड़े। साहब जो वादा कर लिया वह मैं पूरा करूंगा। तो थे इतना सारा काम धंधा जिका थे दावा कर रहे हो तो ये बात से बेरो पड़ेगा भाई काम धंधा वाला आदमी हो। उपलब्धता को इश्यू आसी वो तो दुबई चल जी सी या मिलसी कौन मिलसी इको के जवाब साहब मेरे गांव का मैंने कट्ठे भी बेरो पाड़ी हो। मैं पिछले 13 साल में अगर मैंने झुंझुनू भी जाना पड़े ने तो मैं यह सोचूं कि यार मैं झुंझुनू से जितनी जल्दी वापस आऊँ। दुबई की क्या मानोगा, अगर मैं दुबई कोई काम धंधे से जाऊँ तो मैं 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा दुबई भी कौन रुकना चाहूँ। गांव छोड़ने को तो मैं नौकरी कर ले, तो अगर मैंने गांव छोड़ने की इच्छा, गांव से तो लगाव थो ही, इसलिए नौकरी कम कर पाए हो। गांव छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा को नहीं साहब। गांव ने एक कॉल पर प्रेजेंट मिलूंगा हमेशा। आधी रात के कोई फोन करोगे मैं बिना हाजिर मिलूंगा। गांव से बारह कठे। मुख्य समस्या नुआ ग्राम पंचायत की क्या? सौ बड्डी पहले थाना करनी है। सौ बड्डी तो देखो मैं तो तरतीब ली है हर चीज की। हाँ। जो चीज मैं अबार थाना बताया कि मैं बजट न लेके तो बात करी को नहीं। मैं मेरी जेब की कंडीशन और मेरी खुद की हैसियत के मुताबिक तरतीब से ली हूँ कि यो काम मैं कितना दिन में कर सकूं। हालांकि मुख्य समस्या है हमारा पानी की, गंदा पानी की निकासी नहीं है। बरसात के पानी की निकासी नहीं है। लगभग 50 परिवार इससे परेशान होकर विस्थापित हो चुका। और इको मेरे दुख भी है, दर्द भी है, क्योंकि वह सब मेरा पड़ोसी था। और हमारे देखता देखता गांव छोड़ दियो। तो मैं एक दिन यहाँ को दिन लाऊंगा
इंशाल्लाह मेरे को जिस दिन मौका मिल गया मैं उनको वापस उसी जगह पे बसाऊंगा लाके, और उनको बताऊंगा कि ये पानी की समस्या अब कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। तब मैं वोटर्स से अपील करूंगा एक बार मेरे को मौका दें, और मैं इस मौके के बारे में आपको इतना कह सकता हूं कि आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट मेरे लिए कीमती है, मेरे लिए अहमियत रखता है। मैं अपने खून की आखिरी कतरे तक आपके वोट की कीमत चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी जगह भी जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो चुनाव लड़ें, धरातल पे आके लड़ें, जाति आधार पे या कोई और आधार पे चुनाव ना लड़ें। गांव से कांटेक्ट में रहें, गांव से लगाव रखें और चुनाव लड़ें। बिल्कुल, बात मुद्दों की हो, भाई भतीजावाद, परिवारवाद और समाज और जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। विजन के साथ लोग गांवों के विकास की तरफ आए तो निश्चित रूप से हमारे गांव हैं उनके हालात सुधरेंगे, और गांव है वो हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, और यहीं से सारे के सारे काम है वो संचालित होते हैं। ज्यादातर जो जनता जनार्दन है वो गांव में ही निवास करती है। तो आज हम नुआ गांव की विजिट पर थे। यहाँ के पंचायत प्रत्याशी, ग्राम पंचायत के प्रत्याशी गुलजार खान जी आप सबसे मुखातिब थे। बोलता राजस्थान देख रहे थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है, तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।